अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके मन में एक ही प्रश्न रहता है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे तमाम बुक है, यहाँ पे गाइड है और क्वेश्चन बैंक है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, तो हम कैसे पढ़ें। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, पढ़ने बैठते हैं बुक साइंस का पढ़ने का मन करता है, पढ़ने लगता है गाइड, सोचते रहते हैं छात्र की पहले बुक पढ़े गाइड पढ़े। कैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। आपका जो भी एम है 450 से ज़्यादा नंबर लाना है, उसको कैसे आप ईजी वे में पढ़ सकते हैं, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, उसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ता है। आप सामान्य दर्जे के विद्यार्थी हैं तो अगर आज के वीडियो में जो नियम बताया जाएगा उसको आप पालन करके पढ़ाई के तरीका में बदलाव करके इजीली आप गाइड, गेस पेपर, बुक अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं और सभी चीज मैनेज कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक ढंग में पढ़कर आप भी टॉपर बन सकते हैं। एक चीज हम लोग लाइव यहाँ पे आपको जानकारी देंगे आपके समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे सभी बुक है और यहाँ पे आपके पास गाइड है, गेस है, क्वेश्चन बैंक है, किसको कैसे पढ़ना है, यहाँ पे पेन कॉपी है, कैसे हमको नोट्स बनाना है, ये सभी चीज हम लोग आइए सीखते हैं। आई की शुरुआत होता है आपका टाइम टेबल बनाने का, क्योंकि आपका जो भी विषय है तो आपको अपने कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आपको क्लियर रखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे इस समय गाइड पढ़ना है, इस समय गेस पेपर पढ़ना है, इस समय क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है कि हाँ मुझे सुबह में 6 से 7 साइंस पढ़ना है, मुझे 7 से 8 सोशल साइंस पढ़ना है, मैथ बनाना है, इतना समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बस अपने लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए और बाकी गाइड, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक को कैसे हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं आइए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है और उसके बाद जिस विषय का आपका टाइम टेबल हो, जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 से 7 पढ़ने बैठे, उस समय आपका टाइम है कि मुझे साइंस पढ़ना है, तो अपने सामने सिर्फ आपको साइंस का बुक रखना है, दूसरा सभी बुक आपको साइड कर देना है और सिर्फ अपने सामने आपको रखना है साइंस का बुक। बस बुक साइंस का जो भी आप गाइड, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ये नहीं कि ये गाइड जो आपके पास गाइड हो उसका साइंस वाला पोर्शन देखिए हम लोगों ने ले लिया, उसके साथ साथ आपका पेन कॉपी ताकि जो भी आप पढ़े उसको यहाँ पे नोट डाउन करते जाएं। और क्वेश्चन बैंक सबसे जरूरी होता है। क्वेश्चन बैंक जिस भी पब्लिकेशन का आप रखें सिर्फ यहाँ पे आप तरीका सीखिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपने पास रख लिया। यहाँ पे देखिए किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, ये तो बीबीडी गाइड में मिला है तो उसी को मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन बैंक है 2018 से 2021 तक का, तो पहले साइड कर देना है, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। सबसे पहले आपको जो भी पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मुझे फिजिक्स पढ़ना है, किसी भी प्रकाशन का आप बुक रखे होंगे तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जैसे पहला चैप्टर मान लीजिए आपको पढ़ना है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आपको पहले इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसको अंत कर देना है। आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी सॉल्व करते तभी आपको कोई समस्या की बात नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ के और इस जो महत्वपूर्ण बिंदु लगता है उसको रिवीजन के लिए आपको अपने नोटबुक में नोट्स तैयार कर लेना है। खुद का नोट्स जरूर बनाना चाहिए अगर आपको टॉपर बनना है। उसके बाद इस बुक को आपको साइड करना है। सबसे पहले काम आपको उठाना है अपना क्वेश्चन बैंक। उसके बाद जैसे आपने लाइट चैप्टर पढ़ा तो लाइट चैप्टर से आपके जितने भी साइंस में प्रश्न पूछे गए 2018 से लेकर 2021 तक या जितना ईयर का आपके पास क्वेश्चन है उसको आपको साइंस के टाइम पे ही सॉल्व करना है, जो भी आप यहां से पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ऐसा टाइप प्रश्न है साइंस से उसको भी आपको लिख लेना है, उसका भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। इस तरह आपका चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसको पहले आपको क्या जानकारी मिला, पहले बुक से चैप्टर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछेगा उसको सॉल्व कर लेना है। और फिर आपको विज्ञान का यही ऐसे जो आप जो भी गाइड रखे होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रोल बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जितने प्रश्न है इसको आपको आंसर ढक कर इसको बनाने का प्रयास कर लेना है खुद से, क्योंकि तुरंत आप चैप्टर पढ़ें और जो उसका आंसर गलत होता है उसको आपको यहां से याद कर लेना है। उसके बाद फिर ये सब्जेक्टिव वाला पोर्शन आपको उठाना है और यहां से देखिए जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया इसका एक एक का आंसर आपको पढ़ लेना है। इसे आप कर लेते हैं तो सोचिए हम लोग एक आप साइंस पढ़े, साइंस का देखिए गाइड भी आप पढ़ लिए, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लिए और आपका साइंस का संपूर्ण सिलेबस तैयार हो जाएगा और साइंस में कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में बाहर नहीं आएगा। ऐसा आप तरीका अपनाते हैं तो ये आपका साइंस का टाइमिंग जो आप रखे होंगे समाप्त हो जाएगा। जितना देर आपका इच्छा हो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको साइंस वाला पोर्शन आपको हटा देना, आपके टेबल से क्वेश्चन बैंक नहीं हटना चाहिए क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। उसके बाद मान लीजिए मेरा समय शुरू होता है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का जो भी विषय में पढ़ना है, चाहे लोकतांत्रिक, राजनीतिक, चाहे अर्थशास्त्र या हमें इतिहास पढ़ना होगा तो उसको हम उठाएंगे। और इतिहास का जैसे हमको पहला चैप्टर पढ़ना है तो पहले ओरिजिनल SCERT बुक है, यहाँ से देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हो रहा है, इसको हमको सिर्फ क्या करना है, चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए अगर टॉपर बनना है तो। चैप्टर यहाँ तक हम समाप्त कर लेंगे, जो दिया गया आपकी इच्छा पे बनाए या नहीं बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसको साइड
गाइड करना है और यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है। उसके बाद जो आपके पास जो भी गाइड होगा उसको आपको पलटना है, क्योंकि गाइड का यही यूज होता है। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का एक गाइड है और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़े उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। उसके बाद सोशल साइंस से जितने सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं आपके यूरोप में राष्ट्रवाद जो आप चैप्टर पढ़े, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, तो उसको इसमें से आपको सॉल्व कर लेना है। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको उठाना है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आपको निकालना है अपना सोशल साइंस का सेक्शन। यहाँ पे आपको जितना यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या है, सभी चैप्टर से प्रश्न है, लेकिन इसमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने प्रश्न पूछे गए ढूंढकर खोजकर आपको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ से जितने प्रश्न आपने पढ़ा था तो इसको उत्तर लिखने का आपको अपने नोटबुक में प्रयास कर लेना है। नहीं होता है सही पढ़ने का तरीका। इसी तरह आप कोई भी विषय पढ़े, चाहे लोकतांत्रिक, राजनीति या अर्थशास्त्र, तो आपको बस यही ट्रिक अपनाना है। करता हूं आप मेरे बात को समझे होंगे, मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूं और इसको ध्यान से समझ लीजिए। सही पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कब मुझे गाइड पढ़े, कब गेस्ट पेपर पढ़े, कब बुक पढ़े, कैसे सबको मिलाकर पढ़े, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको सब चीज पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और कैसे आप सभी में तालमेल बैठा सकते हैं वो हमको आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का आप श्रम विभाजन जाति प्रथा आप पढ़ लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, श्रम विभाजन जाति प्रथा से अपना जो भी आप गाइड रखे होंगे उसको आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को पहले पलटिए। और यहाँ पे देखिए जो भी प्रश्न यहाँ का ऑब्जेक्टिव में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, इसको आप एक रिवीजन कर लीजिए। और या इसको अगर आपको नहीं बना पाते हैं तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है सब्जेक्टिव वाला, इसको आपको उठाना है और इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने प्रश्न मिलेंगे उसको आपको सॉल्व कर जाना है। बस तरीका आपको सभी विषय में अपनाने की आवश्यकता है। मैथ में अगर आपको 100 में 100 लाना है तब तो आपको ये तरीका जरूर फुलफिल करना पड़ेगा। जैसा मैंने मान लीजिए मुझे रियल नंबर पढ़ना है तो मैं सबसे पहले अपना बुक उठाऊंगा, अपना कॉपी, प्रश्नावली 1.1 है इसके थ्योरी का अभ्यास करेंगे, इसके जो भी फार्मूला दिया गया है, और उसके बाद ये जितने भी प्रश्न है उसको यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको पढ़ने के बाद आपका काम समाप्त नहीं होता, सिर्फ आपको इस बुक को हटाना है और यहाँ पे आपके पास नोटबुक अपना रहना चाहिए है ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि मैथ का देखिए भले ही आप कितना भी पढ़ ले लेकिन ऑब्जेक्टिव का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया देखिए कितना शानदार है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। तो इतना आपको अभ्यास कर लेना है तभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव का आपके पास होगा प्रश्न, तो ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बना लेना है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पूरे रियल नंबर पढ़ने के बाद एक काम आपको करना है और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी तरह हिंदी या संस्कृत कोई भी आप विषय पढ़े तो आपको यही तरीका अपनाना है। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि टॉपर बनना है और सही पढ़ने का तरीका यही होता है। इस तरह क्या होगा कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे कब गाइड पढ़ना है, मुझे कब गेस्ट पेपर पढ़ना है, कोई भी आपका सारा कंफ्यूजन देखिए इसमें दूर हो गया। आपको अच्छा अंक लाना है तो ऐसे ही आपको सभी चीज साथ में कंबाइंड करके और सब में तालमेल बैठाकर लेकर चलना है। तो सबसे पहला काम आपको टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद जो टाइम में आपका जो विषय आप रखे होंगे उसको जिस रूप में मैंने बताया, अगर इस रूप में पढ़ते हैं तो निश्चित आप 2022 बोर्ड परीक्षा में, आपका जिस साल बोर्ड परीक्षा हो या आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आपका बिल्कुल शानदार अंक आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा जगत से कोई भी खबर सबसे पहले सही और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ देखते रहने सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। घंटी को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले।